नमस्कार बच्चों, यह नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 6 तक क्वेश्चन कवर किया था। बच्चों, आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए देखेंगे कि नंबर सिस्टम का यानी क्रमांक संख्याओं का योगफल जो है वह किस प्रकार से अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कारक 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था कि सबसे पहले इसमें कितने नंबर्स होंगे, हमें नंबर्स निकालने हैं। नंबर निकालने का जो तरीका है, अंतिम पद यानी फाइनल नंबर और उसमें से इनिशियल नंबर यानी प्रारंभिक नंबर घटा दीजिए, बटे में उसका जो डिफरेंस चल रहा है सर्वांतर डी को, यानी कि बटे में सर्वांतर कितने का डिफरेंस चल रहा है और +1 कर दीजिए। यह तो नंबर आ जाएंगे कितने जो है 1 से लेकर के कितने नंबर हैं। इसके बाद यदि मान लीजिए कि नंबर आपको दिया है तो आपको टोटल जो योगफल है, टोटल हमें योगफल जो निकालना है, तो अंतिम पद फाइनल नंबर प्लस इनिशियल नंबर जो प्रारंभिक नंबर है बाई 2/2 करके गुणे कर देना है टोटल नंबर से। यदि इस फार्मूले को आप जानते हैं तो आपके लिए नंबर सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 3 के प्रथम 10 गुणज हमें दे दिया है कि n बराबर 10 होना चाहिए। n का मान दे दिया है कि 10 जो है नंबर हैं जिनका गुणज कितना होना चाहिए, जबकि 3 है। 3 का गुणज जो है 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि 3 का टेबल पढ़ने के लिए करा 3 दहा में 30, यानी 3 6 9 ... 30 तक। तो टोटल आखिरी जो नंबर होगा वो होगा 30 और प्रारंभिक है 3। तो योगफल क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू योगफल इक्वल टू अंतिम पद 30 प्रारंभिक पद 3/2। टोटल कितने नंबर्स हैं, 10 गुणज हैं। 10 हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिया है 10। 2 से काट दीजिए इसको, 5 आ जाएगा। तो हो जाएगा 33 × 5, 5 3 15, कैरी 1 15 16। तो टोटल जो है 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल 165 होगा। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात करेंगे। यदि मुझे n का मान नहीं दिया होता, 10 नहीं दिया होता, तो हम पहले n का मान निकालते, फाइनल नंबर में से इनिशियल नंबर घटा करके और उसका सर्वांतर जितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, उसके हिसाब से निकालते। चलिए यदि हम आंसर की जांच कर लें तो यदि मान लीजिए कि हमारे पास फाइनल नंबर जो है 30 है, ठीक है, तो n का मान क्या होगा, 30 माइनस इनिशियल 3 बटे के सर्वांतर 3 का गुणा चल रहा है, 3 दूनी 6 3 के 9, तो 3 + 1 तो हो जाएगा 33, हाँ घटा दीजिए 27/3 + 1 तो हो जाएगा 9 + 1, यानी 10 पद आ रहे हैं। इस प्रकार आंसर हमारा करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन 2 है, यानी कि 18वां क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल। तो पहली बात है कि 6 के, कारण नंबर 6 है, 6 के प्रथम 18, यानी कि सबसे पहले तो एक कह रहा है कि n बराबर 18 होना चाहिए, क्योंकि 18 गुणज के पूछ रहा है कितना होगा। 6 का टेबल यानी 18 बार। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि आखिरी पद क्या होगा। आपको स्टार्टिंग तो दे दिया है, a बराबर 6 दे दिया है, ठीक है, प्रारंभिक नंबर 6 है। आप इसको इनिशियल भी कर सकते हो, i कर सकते हो। चलिए i = 6 हो गया। फाइनल नंबर क्या होगा, हमें कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 यानी 6 × 18, 18 6 का 108, यानी अंतिम पद जो होगा 108 होगा। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि सर्वांतर कितने होंगे। सर्वांतर जो d है, डिफरेंस है d, यानी 6 का टेबल पढ़ने के लिए कह रहा है, तो सर्वांतर भी 6 का आएगा, ठीक है। चलिए तो अब निकालते हैं कि इसका तो हमें काम लगने वाला नहीं है। आते हैं योगफल पर। योगफल SN टोटल नंबरों का योगफल, तो आ जाएगा आपका अंतिम नंबर 108, प्रारंभिक नंबर 6/2, टोटल नंबर कितने हैं 18 × 18। तो इसको काट दीजिए 9 बार में। तो SN इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 8 6 14 1, 114 × 9, 9 चौके 36, 3 9 3 12, कैरी 1 9 1 10, 1024। टोटल जो 6 से लेकर के
108 तक फाइनल नंबर जो है, यानी टोटल 6 के 18 गुणज का जो योगफल होगा वो होगा 1026। ठीक है, तो 6 के 18 गुणज का जो योगफल है वह है 126। चलिए, तो पहले वाले का जो आंसर आया था कितना आया था 165, सेकेंड वाले का 1026। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि इसके पहले पार्ट में, जो पहला पार्ट मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया है उसमें मैंने 6 क्वेश्चन कवर किए थे, तो सेकेंड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है 36, 42, 48, 90, 96। इन सभी यानी 36 से लेकर 96 जो नंबर है इनमें सभी पदों के योगफल कितने होंगे। तो निकालते हैं कि टोटल जो है 36 से लेकर के ए बराबर कितना है 36 है, अंतिम पद कितना है, इनिशियल तो हो गया 36, फाइनल पद कितना है वो है 96। ठीक है, अंतिम में 96 है, और इनमें जो सर्वांतर चला 36, 6, 42, यानी डिफरेंस का रहा कितना चल रहा है 6 का चल रहा है। तो टोटल नंबर कितने होंगे, अंतिम पद 96 माइनस प्रारंभिक पद 36 बटे के सर्वांतर डी यानी 6 प्लस 1, इसको माइनस कर दीजिए 0, 9 में से 3 गया 6 बटा के 6 प्लस 1, तो यहाँ पर कर दीजिए आप भाग 10 प्लस 1 बराबर 11, तो यन का माना गया है 11। अब आते हैं जोड़ पर, यानी टोटल जो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अंतिम पद कितना है 96, प्रारंभिक पद कितना है 36 बटे के 2 गुणे टोटल संख्या 11। ऊपर को जोड़ करके करते हैं इसको भाग, तो 6 6 12 कैरी 1, 9 3 12 13 बटा के 2 गुणे 11। तो टोटल इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, सब डिवाइड कर लेते हैं। 6 दूनी के 2 6 12, 2 6 12 गुणे 11, तो 11 6 66, 6 11 66 6 72, यानी टोटल जो संख्याओं का योगफल आया है वो आया है 726। तो जो हमारा सवाल था कि 36, 42 से 48 से 96 तक सभी संख्या का योगफल कितना होगा, वो आएगा आपका 726, यानी इसका हो जाएगा आंसर 726। ठीक है, नोट करिए। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए, सवाल को नोट करिए, नोट करने के बाद पहले अपने से करिए, इसके बाद जो है आप देख करके सॉल्व कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो संख्या है, संख्या सीरीज है 120, 135, 150, 600। इन सभी संख्याओं का कितना गुणनफल आएगा, यानी कि योगफल कितना आएगा। तो सवाल नंबर है 10। तो सबसे पहले यन निकालते हैं। यन निकालने के लिए क्या है, अंतिम पद 600 दिया है, प्रारंभिक पद 120 दिया है, बटे की सर्वांतर कितना चला 120 से 135 यानी 15 सर्वांतर है, अब प्लस 1, तो यन बराबर इसको माइनस कर दिए 0, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4 बटा के 15 प्लस 1, भाग करिए 15 या 45, 3 15 गुना के 30 प्लस 1, यन बराबर 33। तो टोटल संख्या आएगा 33। 120 से लेकर के 600 जाने पर टोटल नंबर 33 आएंगे। अब टोटल योग निकालते हैं, योग यानी SN। तो अंतिम पद कितना है 600 है, प्रारंभिक पद 120 बटे के 2 गुणे 33, तो भाग कर दीजिए इसको ऐड करने के बाद 720 हो जाएगा, 720 बटा के 2 गुणे 33, तो कर दीजिए 2 3 6, 2 6 12, 360 गुणे 33, तो मल्टीप्लाई करिए 0 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9 1 10, मिला लीजिए एक बार फिर से 0 3 6 18 1 3 9 10, 0 8 0 1, 0 8 8 1 1, यानी 11,880। इसका सभी का जो ऐड करने पर जो आएगा 120 से लेकर 600 संख्याओं तक सभी का योगफल आएगा 11,880।
तो लिख लीजिए 11,880 इसका आंसर हो जाएगा, सभी पदों का योगफल। तो नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि श्रेणी 1 + 2 1 + 2 + 3 ... कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो योगफल होता है, अगर हमने एक एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग वाला कि मैंने कहा था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, कंटिन्यू। तो हमने कहा था लास्ट वाला पद कितना है, यानी n गुणे n+1 बटा के 2, यानी कि हम अंतिम नंबर उसमें एक ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो हमें टोटल संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। जैसे 10 गुणे 11 बटा के 2 5, यानी 11×5 = 55। जो अगर क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्याओं का योगफल जो होता है टोटल नंबर गुणे अगला नंबर में एक प्लस करके बाई 2 कर दीजिए, तो Sn बराबर होगा n × n+1/2। तो आते हैं Sn दिया है 5050 बराबर n² + 1/2। 1 की जगह हम n कर देते हैं क्योंकि गुणा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10,100 बराबर n² + n। अब इसको पक्षांतर करके उधर उस साइड ले जाते हैं तो n² + n - 10,100 बराबर 0। जब इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 100 × 101, इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो कह रहा घटाने पर 1 होना चाहिए, तो n² + 101 - 100 n - 10,100 = 0। n² + 101 n - 100 n - 10,100 = 0। n कॉमन लीजिए तो n + 101 - 100 कॉमन ले लीजिए तो n + 101 बराबर 0। तो n + 101 एक कोष्टक में जाएगा, दूसरे में जाएगा n - 100 = 0। अगर हम इसको इक्वल में करते हैं तो n = हो जाएगा -101, जो ये मान्य नहीं हुआ क्योंकि माइनस में है। n = क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 100 पद। 100 पदों का योगफल यानी 1 से लेकर के 100 तक हम करेंगे तो सभी का योगफल होगा 5050। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कह रहा कि 15 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दे दिया है n का मान 15, परंतु यहाँ पर a बराबर दिया है 1। हमें फाइनल नंबर नहीं पता है, यानी a का मतलब इनिशियल, i का मान 1 है। तो यहाँ फाइनल नंबर मुझे पता नहीं है, परंतु 15वां पद क्या होगा, चलिए सीरीज लिख लेते हैं, आपको जल्दी हो जाएगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 2 4 6 8 10 11 + 23 + 25 + 27 + 29। क्या 15 पद हुए? 2 4 6 8 10 2 12 2 14 15। ये टोटल जो है 15 पद हो गए हैं, जिसमें फाइनल नंबर हमें मिला है 29। चलिए आते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर, यानी कि इसका प्लस क्या होगा, टोटल नंबरों का प्लस क्या होगा। तो हमें मिल गया है n का मान 15, तो टोटल Sn = हो जाएगा अंतिम पद 29 प्लस प्रारंभिक पद 1/2। टोटल नंबर जो है कितने हैं, वो है 15 पद। तो 30/2 गुणे 15
यानी 15 गुणे 15 बराबर 225। तो टोटल जो है 15 संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो होगा 225। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कवर किया 6 क्वेश्चन को, और 6 क्वेश्चन पिछले पार्ट में थे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नंबर सीरीज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्रमागत संख्याओं का योगफल, ये तमाम तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें अलग अलग जो है डिफरेंस मिलेंगे और हम उसके आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।